नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। भगत सिंह कोश्यारी के भाषण पर आधारित किताब का विमोचन हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी के भाषण पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगत सिंह कोश्यारी के भाषण पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों और समिति के जवाबों को एक किताब की शक्ल में जारी किया गया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई मंत्री विधायक भी मौजूद थे। तो देहरादून में भगत सिंह कोश्यारी के भाषणों पर आधारित एक किताब का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस किताब का विमोचन किया है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर एयरपोर्ट के पास रानी पोखरी में शुक्रवार को जाखन नदी पर बना जो पुल टूटा था, उसका सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 महीने के अंदर पुल का निर्माण कर दिया जाएगा और नियमों का सरलीकरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही पुल के नीचे खनन को लेकर कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के साथ एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग की टीम, डीएम आर राजेश के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद थे। हम सबसे पहले तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अगले 1 हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आवागमन का यहाँ से रास्ता बना दें। कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है और उसको जल्दी ही हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अगले 4-5 महीनों में नया पुल बन के तैयार हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार पूरी तरीके से लापरवाह है। आज भी अस्पताल में डॉक्टर्स, दवाइयों और मशीनों की काफी कमी है। हिमालयी राज्यों में सबसे कम बजट और खराब व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड का हेल्थ सेक्टर हिमालय राज्यों में सबसे पीछे। आज भी डांडी और कांडी से मरीजों को लेकर कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है, उसके बाद लोग अस्पताल पहुंचते हैं। आपकी सरकार आते ही दिल्ली की तरह मुफ्त और बेहतरीन इलाज की व्यवस्था उत्तराखंड में किया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर बजट बढ़ाने के बजाय उत्तराखंड सरकार ने काम ही नहीं किया है। पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के, पहाड़ों से लोगों के जाने के, उनमें एक मेजर मुद्दा है, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सरकार को, जनता को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सपोर्ट देकर के सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड आज पूरे इंडिया में वो राज्य बन गया है जो सबसे कम स्वास्थ्य की तरफ अपना खर्चा करता है। 6.8% अपने जो एनुअल राजस्व है। हमें आज फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो पहाड़ में, रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन, यहाँ पे मूवमेंट बड़ा मुश्किल है। पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के, उत्तराखंड में साल 2022 से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस सूबे में सत्ता की वापसी के लिए मुख्यमंत्री धामी के क्षेत्र खटीमा से 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश में माहौल बनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के गढ़ श्रीनगर से 3 सितंबर को ही शुरू कर रही है। पहाड़ पर अब यात्राओं का दौर। बीजेपी कांग्रेस खूब लगाएगी जोर। 22 से पहले सियासी शोर, जनता की डोर किस ओर।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जो उसके तोड़ में बीजेपी ने इसी दिन से जन आशीर्वाद निकालने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा से 3 सितंबर से बीजेपी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसका पहला चरण 6 सितंबर को हल्द्वानी में खत्म होगा। वहीं बीजेपी ने भी इसका तोड़ ढूंढ लिया है। बीजेपी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, और वो भी 3 सितंबर से ही। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्रीनगर विधानसभा सीट से होगी। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी यात्राएं निकाल रही है, उसके पहले जनता उनसे ये प्रश्न करती है और जनता उनसे इस बात का उत्तर चाहती है कि आज उत्तराखंड देश में बेरोजगारी के मामले पे दूसरे नंबर पर क्यों आ गया। वो जन आशीर्वाद यात्रा में लोग क्यों सहयोग दें उनको, जो बेरोजगारी के वजह से अपने घरों में 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो लोग क्यों उनको सहयोग दें। वो किसान क्यों उनको सहयोग दे, जो किसान उनके एक्ट से, केंद्र सरकार के एक्ट से दबा पड़ा है। वो किसान क्यों उनको सहयोग दे, जिसको पिछले कई सालों से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। वो किसान उनको क्यों सहयोग दे, जो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ता हुआ देखना चाह रहा था, लेकिन इस सरकार ने वो समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता हमारे साथ है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहाड़ की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से खुश नहीं है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की, तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा मुझे लगता है कि केवल एक ढकोसला है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी हमने जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी के नेतृत्व में निकाली गई, और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड की जनता का हमारे प्रति स्नेह और प्रेम है, और जिस तरह से उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का आपस में एक बहुत गहरा नाता है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में 2022 में हम 57 पार करके पुनः सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाएंगे। रैली तो लाजमी है इन्होंने निकालनी है, क्योंकि जनता तो खुश नहीं है। अब वो कितना जनता को खुश कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इन रैलीज़ के जरिए जो जा रहे हैं। और रैली निकालना तो पार्टीज़ का इनका नॉर्मल काम है। रैली का लेकिन मकसद होना चाहिए कि अवेयरनेस आए लोगों में, जो लोगों के मुद्दे हैं वो समझ में आए, और उन मुद्दों को सरकार इम्प्लीमेंट भी करे। वो मेरे ख्याल से कैसे होगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा दोनों पार्टी से खुश है। परिवर्तन यात्रा हो या जन आशीर्वाद यात्रा, सबका मकसद है 2022 का विधानसभा चुनाव ही है। यह अलग बात है कि अंतिम फैसला जनता को ही करना है, वो किसे फर्श पर ला दे और किसे अर्श पर बिठा दे, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आगामी 2022 चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी में रैलियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर गया है। बीते दिनों जहां भाजपा ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर पिछले 4.5 सालों के काम को जनता के बीच में पहुंचाया है, तो वहीं कांग्रेस अब परिवर्तन यात्रा निकालकर सरकार के 4.5 साल की नाकामयाबियों को जनता के बीच में लाने का काम करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस की इन यात्राओं का प्रभाव उत्तराखंड की जनता पर कितना पड़ता है, और 2022 का ताज जनता किसके सर पर सजाती है। कैमरामैन अनूप के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। आपदा और अतिवृष्टि की मार से दो चार हो रहे उत्तराखंड में राज्य के आपदा मंत्री का प्री भूकंप अलर्ट ऐप तो फेल हो गया। अब बारिश कम ज्यादा कराने और बारिश को डाइवर्ट करने का ज्ञान आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया है। इतना ही नहीं, इस विदेशी तकनीक को भारत सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। आप भी सुनिए मंत्री जी का रोचक ज्ञान। कमेटी एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील में स्थित जुम्मा गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जुम्मा गांव के जामुनी तौक में 5 और
सिरोड उडियार तोक में 2 आवासीय भवन जमींदोज हो गए। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य करने के साथ इस क्षेत्र में राहत सामग्री भेजी गई है। डीएम आशीष चौहान के मुताबिक क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रेस्क्यू कार्य के लिए हेलीकॉप्टर लगाए जाने के लिए क्षेत्र में हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी क्षेत्र के लिए भेजी जा रही है। घटना के बाद भी एनएचपीसी परिसर में भूस्खलन और जलभराव का खतरा बना हुआ है। गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहां के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के जुम्मा गांव में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से वर्चुअल माध्यम से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से फोन पर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जाना है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर लाया जाए। प्रभावितों को रहने के साथ ही खाद्य सामग्री, दवाइयां और बच्चों को दूध की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र धारचूला के तोक जामुनी गांव जुम्मा तोक पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी ज़रूरी वहां के लिए इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। साथ में 300 अभी तक बरामद बच्चों के हो गए हैं, 4 अभी भी नहीं मिल पाए हैं। हम लोग सारी जो अपडेट्स हैं उनको ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो भी बरामद हों और जो लोग जिनके घर वहाँ पर बह गए हैं उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दवाइयों से लेकर खाद्यान्न तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। और साथ में मैं स्वयं वहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में अभी मौसम की खराबी के कारण से अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो वहाँ पहुँचेंगे और स्थिति का जायजा लेकर हर समय। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा में आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पीड़ितों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। आपको बता दें कि 24 अगस्त को अतिवृष्टि के कारण दोगी और धमानसियु पट्टी के कई गांव में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें लोगों के कई खेत पानी में बह गए थे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था की तरफ से सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में न डालकर नदी में डाला जा रहा है और अगर कहीं डंपिंग जोन में डाला भी जा रहा है तो वो इतना ज्यादा है कि भविष्य में भारी बाढ़ का खतरा बन सकता है। वह पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि हर डंपिंग यार्ड इस तरह से बनाया जाता है कि इससे क्षमता से अधिक मलबा नहीं आ सकता। यदि कहीं पर ऐसा हो रहा है तो उसकी जांच कर निर्माणदायी संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड की टॉप 10 खबरों पर। पौड़ी जिला कारागार में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही। इस मौके पर कारागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जेल के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों का भी खास तौर पर पालन किया गया।
गदरपुर में युवा किसानों ने हरियाणा सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें, किसानों को समर्थन देने के लिए सड़क किनारे खड़े युवा किसानों ने हॉर्न बजाया, लोगों को भी समर्थन देने की अपील की। रामनगर में जन्माष्टमी के मौके पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए पहाड़ी गाय के दूध का शुभारंभ किया और कहा कि पहाड़ी गाय का दूध महिलाओं और बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रुद्रप्रयाग में कई पुल जर्जर हालत में है। ऐसा ही एक पुल केदार घाटी के जोड़ने वाला बेड़नी स्थित मोटर पुल, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ने से इस पुल से गुजरने वाले लोग भयभीत हैं। नैनीताल में कार खाई में गिरने से हादसा हुआ है। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप में घायल हैं, जिस पर घायलों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी रोड पर यह हादसा हुआ है।